नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम सर्कल में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा रीजनिंग में रैंकिंग के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप में ऐसे आते हैं इसमें कि रोहन का ऊपर से 5वां स्थान है और नीचे से 18वां स्थान है, तो कुल कितनी पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ रोहन दाईं तरफ से 22वें स्थान पर है और कक्षा में कुल 50 छात्र हैं, तो दाईं तरफ से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ हम आपको इसके थोड़े से पॉइंट के बारे में बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें। केवल 1 मिनट का है, 1 मिनट में आप लोगों को इन पॉइंटों को समझ लें। और अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आज के ही वीडियो में आपको ये रैंकिंग चैप्टर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, रैंकिंग को 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें 2 तरीके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पंक्ति में व्यक्ति होगा। ठीक है, पंक्ति में व्यक्ति होगा, या फिर कतार या कक्षा में होगा। कतार या कक्षा में होगा। ठीक है, कतार पंक्ति में या कतार या कक्षा में। एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, यानी कि बाएं होगा, दाएं होगा। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा डायरेक्शन वाला, जिसमें हमने लेफ़्ट और राइट के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, लेफ़्ट और राइट के बारे में अगर आप लोगों को ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को कुल निकालने, कुल देखो, एक बात समझो ध्यान से अच्छी तरीके से। ठीक है, क्या हम बताने वाले हैं आपको। जैसे मान लो ये एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हैं। 8 लोग मान लो, A B C D E F G H। 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ये 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। ध्यान से देखना, A का मान लो यहाँ पे A का पहला स्थान है और H का मान लो 8वां स्थान है। ठीक है, A का पहला स्थान है और H का 8वां स्थान है। ठीक, ये आपका हो गया कौन, इधर हो गया आपका दायां और ये हो गया आपका बायां। ठीक है, इधर हो गया आपका बायां और इधर हो गया आपका दायां। थोड़ा समझते नीचे, जैसे A B C D E F G और H। ठीक है, E F G और H। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे 8वें नंबर पे H और D आपका 4थे नंबर पे। ठीक है, आगे से बाएं से 4थे नंबर पे। तो क्वेश्चन बनता है कि देखो D और H के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। D और H के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो D और H के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। E F और G कितने व्यक्ति बैठे हैं। 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति बैठे हैं। 3 व्यक्ति बैठे हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इसी टाइप को अच्छी तरीके से। जैसे मान लो ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है और ये पंक्ति में ये कुछ लड़के बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे रोहन है, रोहन का बाएं से 5वां स्थान है, रोहन का बाएं से 5वां स्थान है। और इस कक्षा में कुल मान लो 15 लोग हैं। कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। रोहन का बाएं से 5वां स्थान है, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा। देखो इधर से अगर ये 5वां स्थान, एग्जाम्पल में मान लो ये 5वां स्थान हो गया। ठीक है, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब दाएं से आप क्या करेंगे, इधर से 5वां हो गया तो आप दाएं से बताएंगे 10वां स्थान, क्योंकि टोटल कितने 15। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत साबित होगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग पाएंगे आप। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर देखो यहाँ पे 5वां है और इधर से अगर हम गिनेंगे, दाएं से गिनेंगे, इधर से जब हम इधर को चलेंगे तो यही व्यक्ति रोहन दाएं से भी एक बार गिन लिया जाएगा और बाएं से भी एक बार गिन लिया जाएगा। इसका मतलब एक ही व्यक्ति को कितनी बार गिना जा रहा है, एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है, एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में कक्षा में या कतार में या पंक्ति में कुल छात्र पूछे जाएं, कुल छात्र, तो आप क्या करेंगे, कुल छात्र निकालने के लिए आप हमेशा 1 माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, कुल छात्र पूछे जाएं तो 1 हमेशा माइनस करेंगे। यदि मान लो रोहन का
रो 1 यानी कि इस कक्षा मान लो 20 छात्र हैं और रो 1 का आगे से 5वां स्थान है, यानी कि बाएं से 5वां स्थान है, तो दाएं से सॉरी, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो क्या करेंगे 20 माइनस 5 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, यानी कि एक तरफ की आपको दिशा दी जाएगी लेफ्ट या राइट की, बाएं या दाएं की, और दूसरे की पूछी जाए दाएं या बाएं की, तो आपको हमेशा कुल माइनस जिधर की दी जाए वो माइनस प्लस 1, ठीक है। यानी कि अगर लेफ्ट निकालना है आपको, अगर आपको लेफ्ट निकालना है, लेफ्ट, अगर आपको लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट निकालने के लिए टोटल प्लस 1 माइनस राइट, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। देखो टोटल प्लस 1 माइनस राइट, अगर आपको क्या निकालना है, लेफ्ट निकालना है, ठीक है। चलो फार्मूला लिखें, दे रहे हैं हम, ध्यान से देखना। फार्मूला ये है, अगर आपको लेफ्ट निकालना है, क्या निकालना है, बाएं निकालना है, ठीक है। अगर आपको बाएं निकालना है तो बाएं निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले बाएं निकालने के लिए, देखो बाएं निकालने के लिए अगर आपको बाएं निकालना है तो बाएं निकालने के लिए कुल छात्र प्लस 1 माइनस दाएं, ठीक है, कुल छात्र प्लस 1 माइनस दाएं, अगर आपको बाएं निकालना है, ये फार्मूला। अगर आपको दाएं निकालना है तो क्या करेंगे, दाएं निकालने के लिए कुल छात्र प्लस 1 माइनस बाएं, ये अगर आप 3 चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो पूरा चैप्टर इन्हीं तीनों चीज़ों पर आधारित है। आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, और आप लोगों को कितने आते हैं, हम आपको करीब 3 से 4 सेकंड का समय देंगे। आप लोग अगर कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों ने कितने सही किए। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में रीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर है तथा दाईं ओर से 18वीं है, कुल कितने लोग हैं। देखो एक पंक्ति है, मान लो ये एक पंक्ति है, ठीक है, ये एक पंक्ति है, ये आपका हो गया बायां और ये हो गया आपका दायां, ठीक है, ये हो गया आपका दायां। क्वेश्चन कह रहा है कि रीना बाईं ओर से 15वीं है, ये आपकी रीना है, ये रीना हो गई, और रीना बाईं ओर से कितनी है, 15वीं है, रीना बाईं ओर से 15वीं हो गई, ठीक है, रीना बाईं ओर से 15वीं है, तथा दाईं ओर से 18वीं है, दाईं ओर से 18वीं है। अब दाईं ओर से अगर 18वीं है, इधर से दाईं की तरफ से अगर चलेगी और दाईं की तरफ से चलेगी तो इधर से कितनी है, 18वीं है। पूछा पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि एक तरफ से दाएं और एक तरफ से बाएं जब आपस में मिलते हैं तो एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया जाता है। अभी हमने आपको साबित करके बताया था, ठीक है। तो 15 और 18, 15 प्लस 18, 15 18 कितने हो गए, 33, 15 18 33, और कुल छात्र पूछे तो एक माइनस, कुल छात्र पूछे तो एक माइनस, 33 माइनस 1, 33 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 32, आंसर आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 15वें स्थान पर है तथा रोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर है, कुल कितने लोग हैं, ठीक है। बाईं ओर से 15वें स्थान पर है कौन, मोहन, मोहन बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और रोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर है। कुल छात्र पूछें तो 15 प्लस 21 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। तो ये 1 से 1 हम यहाँ कम करें दे रहे, ठीक है। 20 और 15 कितने हो गए, 35, 20 और 15 35। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं, एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं, एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं, ठीक है।
रोवन पंक्ति में बाईं तरफ से 20वें स्थान पर है तो दाईं ओर से किस स्थान पर होगा? टोटल कितने छात्र हैं पंक्ति में? टोटल छात्र हैं कितने? 50 सॉरी। और रोवन पंक्ति में बाईं तरफ से यानी कि इधर से बाईं तरफ से लेफ्ट से किस स्थान पर है? लेफ्ट से आपका ये 20वें स्थान पर। पूछा है दाईं तरफ से कौन से स्थान पर होगा? यहाँ से कौन से स्थान पर होगा? तो हमने बताया था जब एक दिशा आपको दी जाए लेफ्ट या राइट, दायां या बायां, और दूसरी दिशा के छात्र पूछे जाएं तो आपको कुल माइनस दिए गए छात्र प्लस 1। ठीक है, तो देखो कुल छात्र कितने? 50 और रोवन का दाएं तरफ से बाएं तरफ से कौन सा स्थान है? 20वां, तो 20 माइनस 20 प्लस 1 तो 30 में से 20 गए, वो 50 में से 20 गए, 30 और 1 31, 30 और 1 31 पूछा है तो दाईं तरफ से कौन से स्थान पर होगा? 31वें स्थान पर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक पंक्ति में कुल 60 छात्र हैं तथा राम पंक्ति में बाईं तरफ से 30वें स्थान पर है और दाईं तरफ से उसका कौन सा स्थान होगा? ठीक है, कुल 60 छात्र हैं, ये राम है और राम दाईं तरफ से 30वें स्थान पर है, यहाँ पे 30। ठीक है, 30वें स्थान पर है तो ये 30 हो गया आपका। और दायां तरफ से पूछा है दाएं तरफ से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, दाईं तरफ से कौन सा स्थान होगा? तो 60 माइनस 30 प्लस 1। ठीक है, 60 माइनस 30 प्लस 1, तो 60 में से 30 गए 30 और प्लस 1 कितना हो गया? 31। कितना हो गया? 31। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक क्लास में कुल 40 छात्र हैं, निशा ऊपर से 15वें स्थान पर है तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा? ठीक है, मान लो ये एक कक्षा है, ये एक कतार है, ये एक क्लास है और ऊपर से इसमें कुल टोटल कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल 40 छात्र हैं और 40 छात्रों में निशा ऊपर से 15वें स्थान पर, निशा ऊपर से 15वें स्थान पर, ये निशा है और ऊपर से कौन से स्थान पर है? ये आपके ऊपर से 15वें स्थान पर। ठीक, तो नीचे से पूछा है नीचे से कौन सा स्थान होगा? यहाँ से उसका कौन सा स्थान होगा? तो देखो 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 प्लस 1। 40 में तो 15 के 25 और 25 और 1 26, 25 और 1 26। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक पंक्ति में रवि का बाईं ओर से 18वें स्थान पर तथा दाईं ओर से 20वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, तो बाईं से रवि बाईं से 18वें पे और दाईं से 20वें स्थान पर है। इन दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो क्योंकि कुल छात्र पूछे 18 20 38, 38 माइनस 1 37, 38 माइनस 1 37। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक क्लास में कुल 50 छात्र हैं, निशा ऊपर से 21वें स्थान पर है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, टोटल 50 छात्र हैं एक कक्षा में, ये मान लो एक कतार है, ये एक क्लास है और 50 छात्र हैं। निशा का ऊपर से कौन सा स्थान है? निशा का ऊपर से 21वां स्थान है, निशा का ऊपर से 21वां स्थान है तो नीचे से पूछा है नीचे से कौन से स्थान पर होगी? नीचे से कौन से स्थान पर होगी? 50 माइनस 21, 50 देखो 50 माइनस 21 और प्लस 1। ठीक है, 50 माइनस 21 प्लस 1, तो ये एक से एक हम इधर काटे दे रहे हैं। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का हमने इधर काट दिया। ठीक है, तो 50 में से 20 गए, कितना बचा? 30। 50 में से 20 गए, कितना बचा? 30। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें करीब 6 से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसलिए हमने लास्ट में रखा है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, ठीक है। एक पंक्ति है, मान लो पंक्ति में रवि यानी कि लेफ्ट से रवि, ये देखो लेफ्ट से रवि कौन से स्थान पर है, लेफ्ट से रवि 15वें स्थान पर। यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, 15, ठीक है। लेफ्ट से रवि 15वें स्थान पर है। और आगे कह रहा है अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। अमित जो है वो राइट से 16वें स्थान पर, राइट से यहाँ से 16वें स्थान पर कौन है, 16वें स्थान पर है आपका कौन, अमित, ठीक है। कौन है, अमित। और ये कौन था, रवि, ठीक। सॉरी। आगे क्वेश्चन कहता है कि दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक जो है वो रवि के दाएं से चौथा है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, इसका मतलब यहाँ पे होगा आपका कौन, दीपक। ये होगा दीपक। और कौन है ये, चौथा है, ठीक है। ये है आपका चौथा, ठीक। दीपक, ये हो गया आपका दीपक। और दीपक कौन हो गया है, दीपक हो गया रवि के दाएं से चौथा, रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तब दीपक अमित के बाएं से, अब अमित के बाएं से दीपक 5वां है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। रवि के दाएं से चौथा है, अमित के बाएं से 5वां है, अमित के बाएं से 5वां है, ठीक। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 4 और 5 के बीच में, ये देखो, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ध्यान से देखना, ये जो हमने लाइन खींची है बीच में, ये 4 और 5 के बीच में, ठीक है। 4 और 5 के बीच में ये है कौन, आपका दीपक। ये कौन है, ये है आपका दीपक। तो दीपक देखो रवि के दाएं से चौथा है, रवि के बाएं से चौथा है, और दीपक रवि के बाएं से चौथा है, और अमित के दाएं से 5वां है, ठीक है। ये दीपक हो गया बीच में। क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि रवि की दाईं छोर से रैंक क्या है, रवि की दाईं छोर से रैंक क्या है। तो देखो रवि की दाईं छोर से रैंक क्या है, रवि ये है 15 + 4 कितना हो गया, 15 + 4 19, और 5 19 और 5 कितना हो गया, 24, 19 और 5 24, ठीक है। तो रवि की बाईं ओर से रैंक क्या है, रवि की बाईं ओर से रैंक है आपकी कितनी, रवि की दाईं तरफ से, रवि की दाईं तरफ से रैंक पूछी। तो रवि की दाईं तरफ से देखो, इधर से रवि की दाईं तरफ से, यहाँ पे आ गया रवि की दाईं तरफ से। तो 5 और 4 9 और 16, 9 और 16 कितना हो गया, 25। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 25, ठीक है। रवि की बाईं तरफ से रैंक कितनी है, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दीपक की दाईं छोर से क्या रैंक है, दीपक की दाईं छोर से क्या रैंक है। तो दीपक की दाईं छोर से क्या रैंक है, दाईं से। अब दाईं से दीपक की अगर हम रैंक पूछें तो आपका हो जाएगा 16 और +5। दीपक की दाईं छोर से रैंक कितनी हो जाएगी, 16 और +5 कितना हो गया, 21। तो ये हो गया आपका 21, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये देखो 16 और 5 कितना हो गया, दीपक की दाईं छोर से रैंक कितनी हो गई, 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमित बाईं ओर से किस स्थान पर है, अमित ये है आपका, और बाईं ओर से इधर से इस साइड से किस स्थान पर है। तो देखो 15 + 4 19 और 5 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 24। अमित बाईं ओर से 24वें स्थान पर है, अमित बाईं ओर से कितने, कौन से स्थान पर है, 24वें स्थान पर। नेक्स्ट पूछा दीपक की बाईं ओर से क्या रैंक है, दीपक की बाईं ओर से क्या रैंक है। अब दीपक की बाईं ओर से रैंक अगर हम पूछें बाईं, इधर से लेफ्ट से, तो देखो 15 और +4
15 4 19, ये आ गया आपका 19। ये थे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो रैंकिंग के तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो पार्ट 2 आप लोग ध्यान से देखें, उसमें मॉडल लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।